MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। हमारे संविधान में आर्टिकल 340 का प्रोविजन था और उसके तहत एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन होना था, जो कि भारत में जो शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो जातियां थी उनके बारे में स्टडी करके वो रिपोर्ट देता और वो रिपोर्ट पे एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होनी थी। लेकिन नेहरू जी ने वो कोई आयोग गठित नहीं किया। जब नेहरू जी ने कोई आयोग नहीं गठित किया तो 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया। तो नेहरू के मंत्रिमंडल से जो उन्होंने त्याग पत्र दिया तो उसमें 5 कारण गिनाए उन्होंने। उसमें पहला कारण जो है तो उस समय महिलाओं के काज के लिए था कि जो हिंदू कोड बिल पारित होना था वो पारित नहीं हो रहा था, एक वो मुख्य कारण था। और दूसरा मुख्य कारण था कि संविधान में प्रोविजन होने के बावजूद भी बैकवर्ड क्लास कमीशन का आर्टिकल 340 के तहत गठन नहीं होना। तो उस डॉक्टर अंबेडकर के रेजिग्नेशन के दबाव के कारण नेहरू को जो है काका कालेलकर आयोग गठित करना पड़ा। शेष बातें प्रोफेसर यादव ने बता दी है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट थी उसको कांग्रेस सरकार ने माना नहीं, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और उस समय देश में जो बैकवर्ड क्लास था उसमें इतनी जागरूकता नहीं थी, वो उसकी इतनी समझ नहीं थी, पॉलिटिकल सोशल कंससनेस नहीं थी कि वो अपने अधिकार के बारे में लड़ता। तो जैसा इन्होंने बताया कि 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ तब जनता पार्टी की सरकार ने नया कमीशन गठित किया। तो नए कमीशन की रिपोर्ट आते आते जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार जब गिर गई तो फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई इंदिरा गांधी की और उन्होंने फिर वो रिपोर्ट को एज इट इज उठा करके जैसे काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रख दिया था वैसे रख दिया। तो इसी बीच जो है 1978 में ही वामसेफ संगठन का गठन हो गया था और उसके बाद वामसेफ संगठन सहित देश के जितने बैकवर्ड क्लास के संगठन थे उन लोगों ने जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो ये नारा देना शुरू किया। 91 के समय 90 के समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे मालूम नहीं था कि मंडल आयोग की क्या रिपोर्ट है, लेकिन मैं समझता था कि ये कोई कमिश्नरी वाला मामला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी को ही मंडल कहते हैं, लेकिन मैं जानता नहीं था कि मंडल आयोग की क्या रिपोर्ट है। फिर धीरे धीरे हम लोगों के यहाँ जागरूकता आई। उस समय एक नारा चला था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और मंडल से लेंगे एसपी डीएम। तब हम लोग समझे कि मंडल कमीशन के तहत जो है एसपी डीएम बन सकते हैं। इसके बारे में तब जा कर के धीरे धीरे जागरूकता आई और ये फिर बीपी सिंह की सरकार आई और बीपी सिंह की सरकार ने 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की। मंडल आयोग ने इस देश की सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इसमें बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया जो है और बहुत ही ज़्यादा भारत की राजनीति को प्रभावित किया, भारत की सामाजिक स्थिति को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आप कह सकते हैं कि प्री मंडल और पोस्ट मंडल दो सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि मंडल कमीशन लागू होते ही 3 तरह के रिएक्शन, बहुत बड़े रिएक्शन हुए। उसमें से पहला रिएक्शन जैसे ही 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने घोषणा किया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, तो मंडल को काउंटर करने के लिए 3 शक्तियां 3 तरफ से कार्यवाही की। उसमें सबसे पहले जो है 1 महीने के अंदर ही 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल की यात्रा निकाली जो है। तो उन्होंने देखा कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं अगर इनको मंडल लागू हो जाएगा और इनको अधिकार मिल जाएगा तो ये तो जो उनका अधिकार खा रहे थे वो लोगों को बड़ी चिंता हुई कि क्योंकि बैकवर्ड क्लास इस देश में बहुसंख्यक है, 52% आबादी है, तो अगर वो अपने हक लेगा तो वो हक जो उनका खा रहे हैं उनको बहुत चिंता हुई।
इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो बैकवर्ड क्लास की एक कमी है, ये धार्मिक नेचर का है। इसका धर्म के प्रति बहुत आस्था है, तो इसको धर्म के मामले में उलझा दिया जाए। और वो कुछ हद तक सफल रहे। उन्होंने कमंडल की यात्रा निकाली और उसमें बैकवर्ड क्लास के तमाम लीडर, जिसमें अभी माननीय कल्याण सिंह जी का कल निधन हो गया और उमा भारती, विनय कटियार, ऐसे तमाम जो है ओबीसी के लीडर को उसमें उन्होंने उभारा और इस तरह से कमंडल के माध्यम से मंडल को काउंटर करने का एक प्रयास जो है किया गया। दूसरा प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी उसके ठीक बाद सत्ता में आई और सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी में उस समय नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने आते ही 24 जुलाई 1991 को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति लागू कर दी। और ये जो एलपीजी की नीति लागू की, इसका मतलब था कि जो पब्लिक सेक्टर हैं वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। तो मंडल के माध्यम से जो रिजर्वेशन लागू हुआ था वो रिजर्वेशन अपने आप काउंटर हो जाएगा, क्योंकि बहुतायत नौकरियां जो पब्लिक सेक्टर में थी। तो ओबीसी को जो है पब्लिक सेक्टर का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1991 के बाद पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट लगभग कम हो गया, जो बहुत नाम मात्र का हुआ जो है। तीसरा जो है मंडल को काउंटर करने का प्रयास जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया, जिसको हमारे मूल निवासी बहुजन या बैकवर्ड क्लास के लोग बहुत कम जानते हैं। आप जानते हैं कि 6 अक्टूबर 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक केस में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपने पास ले लिया जो है। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले जो है कार्यपालिका जो है न्यायाधीशों का नियुक्त करती थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बैकवर्ड क्लास के लोग पार्लियामेंट में बहुतायत में आ रहे हैं, तो आगे चल करके ये जजेस भी अपॉइंट करेंगे। तो इसलिए जजेस के अपॉइंटमेंट का जो राइट था, जो कि कार्यपालिका के पास था, उसको उन्होंने कार्यपालिका से हटा करके कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया। और आप देख रहे होंगे कि तब से सुप्रीम कोर्ट ने जो है केवल अपर कास्ट के लोगों को और केवल जजेस के परिवार के लोगों को जजेस अपॉइंट किया। तो ये मेनली मंडल को काउंटर करने के लिए जो हमारे जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, उन्होंने ये 3 चाल चली जो है, जिसका जो है हमें मूल निवासी बहुजन समाज को जानकारी रहनी चाहिए। अब मंडल का प्रभाव ये पड़ा कि मंडल के कारण जो है कांग्रेस पार्टी की राजनीति काफी हद तक कमजोर हो गई, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे धीरे धीरे रीजनल पार्टी के माध्यम से अपनी अपनी पार्टी बनाए। और उसी समय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, कांसीराम, शरद पवार, करुणानिधि, ऐसे तमाम जो है बैकवर्ड क्लास के नेता उभरे और बैकवर्ड क्लास की जो रीजनल जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उभरा जो है। और मंडल कमीशन का एक प्रभाव रहा कि जो है धीरे धीरे बैकवर्ड क्लास के लोग जो है आईएएस, आईपीएस, यूनिवर्सिटी, तमाम जगह डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बने। और इतने दिन हुआ और धीरे धीरे बैकवर्ड क्लास उसको काफ़ी जो है आगे आया और उसके कारण देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ। इसका थोड़ा सा परिणाम ये रहा कि जो बैकवर्ड क्लास के लीडर उभरे, वो लीडर जो है रीजनल लीडर बने रहे और आपस में अलायंस करके नेशनल लेवल पे कोई डेमोक्रेटिक ढंग से अल्टरनेटिव नहीं दे पाए। और दूसरा वो परिवारवाद में उलझ गए और परिवारवाद में उलझ जाने के कारण जो सत्ता जो है बैकवर्ड क्लास में के हाथ में आ सकती थी वो नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी जो मंडल कमीशन ने देश की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और देश की राजनीति को एक तरह से बदल दिया।